प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस के कजान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं वहां पे तमाम जो अधिकारी हैं उनके वेलकम के लिए। और सांस्कृतिक तौर पर रूस काफ़ी एक समृद्ध देश है, तो सांस्कृतिक तौर पर भी वहां पे उनका स्वागत किया गया, इस्तकबाल। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और आज ये खबर आई है कि चाइना ने फाइनली एग्री कर लिया है कि भैया हम अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं, आप भी पेट्रोलिंग करिए, हम भी पेट्रोलिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दुनिया का एकमात्र इंसिडेंट ऐसा है, पहला इंसिडेंट ऐसा है जहां पर चाइना को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है। दूसरी तरफ हसन साहब, सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली है। देखो बात सुनो, इस तरह की करारदादों की कोई अहमियत नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जस्टिस मुनीर की एक किताब है फ्रॉम जिना टू जिया, उसमें वो लिखते हैं कि 1955 से ये ड्रामा चल रहा है, सूद का खात्मा, और तुम्हारी औकात है कि तुम कर सको? दुनिया के मालियाती निजाम का तुम हकीर तरीन, मामूली तरीन पुर्जा हो। आपने पर्टिकुलरली कहा कि कुछ मित्र देशों ने सपोर्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूं और हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो ब्रिक्स की डिसीजंस होती हैं, उसके जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे कंसेंसस के बेसिस में होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप इसका इशारा समझ सकते। और इसमें जो थीम है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं, वीडियो एंड तक देखना आप। अच्छा, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे, और वहां पे व्लादिमीर पुतिन, तो जाहिर सी बात है ही इज द होस्ट, वो तो मेजबान है, तो वो तो होंगे ही होंगे वहां पे, करेक्ट। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रशिया की कजान शहर में है जो पहुंच चुके हैं। और ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा इस बार मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान भी है जो शामिल हुए हैं। देखिए, मोदी साहब ने वहां पर बोला है कि युद्ध है, किसी भी स्थिति में कोई भी रास्ता नहीं निकालता, और जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है उसको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाए। और इसी बीच चीन ने भी भाई जो है पीछे हट चुका है, क्योंकि उसको पता है आज भारत की इमेज क्या है और उसके ब्रिक्स में है जो कपड़े उतर सकते हैं, इसलिए लद्दाख से है पीछे जा चुका। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से वहाँ पे अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, वो वहाँ पे कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं वहाँ पे मौजूद थीं, और इस तरह से तमाम जो लोग हैं भारतवंशी वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और भारत माता की जय और प्रधानमंत्री मोदी की जय के आप नारे सुन सकते हैं इस वक्त जो भारतवंशी वहाँ पे मौजूद हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री ठहरने वाले हैं उसके ठीक बाहर की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री कजान शहर पहुँच चुके हैं, रूस का ये एक शहर, तातरस्तान की राजधानी कजान, और वहाँ पे इस बार का जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। It was so excited because we were so nervous. We rehearsed this dance about 3 months, and now we have done this. We were so excited. We were so nervous. I really like it. But Indian people really like Modi, and they welcome he very excited, very loud. It was so कि आपने काफी सुना होगा कि चाइना लद्दाख में घुस आया है, चाइना भारत के क्षेत्र में घुस आया है, गलवान घाटी में घुस आया है। तमाम तरह के नेताओं ने अफवाहें उड़ाई कि चाइना ने भारत की जमीन को कब्जा लिया है, चाइना ने हमारे सैनिकों को मार दिया है। कई झूठ उड़ाए गए थे। पहली बात तो चाइना भारत की भूमि में नहीं आया था, हालांकि अक्साई चीन में था, वो भी भारत की भूमि है, लेकिन जो उसके पास, चाइना के पास पहले से भूमि है भारत की, उसके अलावा किसी में नहीं आया था। अक्साई चीन के बॉर्डर पर भारत और चाइना का जो एलएसी है, वहां पर एक क्षेत्र ऐसा बना रखा था दोनों देशों ने कि यहां पर किसी की सेना नहीं आएगी। अब उसी क्षेत्र में चाइना की सेना आ गई थी, जवाबी कार्रवाई में भारत की सेना भी आगे बढ़ गई। तब से भारत की और चाइना की सेना आमने सामने थी और कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा था कि कौन पीछे हटेगा, कैसे हटेगा। चाइना का अपना ईगो था, वो नहीं हट रहा था। हमारे फौजियों के साथ चाइना के फौजियों की भिड़ंत हुई, जहां पर चाइना को हमने बहुत बड़े स्तर पर क्षति पहुंचाई थी, और पूरी दुनिया को इस बारे में पता है कि भारत ने किस प्रकार से चाइना को आंख दिखाते हुए चाइना को 4 साल तक वहां पर बिल्कुल बैकफुट पे रखा, कभी भी ओवरटेक नहीं करने दिया किसी पॉइंट पर। और आज ये खबर आई है कि चाइना ने फाइनली एग्री कर लिया है कि भैया हम अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं, आप भी पेट्रोलिंग करिए, हम भी पेट्रोलिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये
काम अब सॉल्व हो चुका है, चाइना इस चीज पर मान गया है। हालांकि चाइना लंबे समय से इस चीज पर मानने को तैयार था, लंबे समय से मेरा मतलब है पिछले कुछ महीनों से, और यह दुनिया का एकमात्र इंसिडेंट ऐसा है, पहला इंसिडेंट ऐसा है जहां पर चाइना को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है, भारतीय सेना के पराक्रम के कारण, भारतीय सेना की बहादुरी के कारण। ऐसा नहीं है कि चाइना जो है अपनी किसी स्ट्रेटेजी के तहत पीछे हट रहा है, वो समझ गया कि यार कोई फायदा नहीं है भारत से टकराने में, ये भारत की सेना बाद में हमें कुचल देगी, कोई मतलब बनेगा नहीं, इसलिए पीछे हट लो भैया। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया, अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है, और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना, और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पाता है, यार हमारा है जफ्फियां पुतिन को डालता है, ठीक है। और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीज़ों के तो स्मार्ट गाय है ना, स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें, फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, टू बी अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल दैट मेक सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है, उसे पता है कि लोगों की नब्ज किन फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है, इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूं और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि मोदी साहब आज पूरा तमाम दुनिया है जान चुकी है, और जैसा कि भाई चीमा ने बोला है पाकिस्तान के पत्रकार ने कि अमेरिका है वो नहीं चाहता था कि भाई भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, क्योंकि वो चाहते थे एक डम्मी पीएम आए जिसको वो अपनी कठपुतली बना सके जैसे पहले समय होता था। बट भाई ये 2024 का भारत है, 2014 का भारत नहीं है, क्योंकि आज आप लोग पाकिस्तान ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, तमाम जो वेस्ट है और तमाम जो मिडिल ईस्ट है वहां के देश आज पूरी तरीके से डमी हो चुके हैं, पूरी तरीके से कठपुतली है अमेरिका के। बट देखिए आज जहां पर ईरान और जो आप रशिया और उधर इजराइल और उधर अमेरिका यानी कि वो दोस्त हैं, इधर रशिया यूक्रेन दोनों का मित्र भारत है, यानी कि आज तमाम वर्ल्ड की कंट्रियों की बात करेंगे तो एक दूसरे के कोई दुश्मन है तो वहां पर हर कंट्री का भारत फ्रेंड मिलेगा, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है भारत की वो इसी पर स्टैंड करती है चाइना को छोड़कर, क्योंकि किसी भी मंच पर भारत और चाइना नहीं मिलेंगे। बट जहां पर वर्ल्ड में नजर घुमाएंगे हम तो भारत, अगर कोई दो कंट्री भी है जो आपस में उनकी जो जंग है तो दोनों कंट्री का भारत दोस्त मिलेगा, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, ईरान हो, अमेरिका हो, तमाम। बट जो चीन है आज वो इसी वजह से अपने कदम पीछे घुमा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में चीन कहीं पे भी जाएगा उसका बाप भारत वहां पर खड़ा मिलेगा। आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय श्री राम।